नेशनल दस्तक उन चैनलों में से एक चैनल है जो दबे हुए आवाजों को बुलंद करते हैं। उन चैनलों पे एक चैनल है जिन्होंने दलित पिछड़े समाजों का आवाज उठाया, एसटी एससी ओबीसी का आवाज उठाने का काम करते हैं। इनको डर है कि एसटी एससी ओबीसी का आवाज क्यों उठा रहा है और एसटी एससी ओबीसी के हक और अधिकार की बात क्यों करते हैं। इसीलिए नेशनल दस्तक के ऊपर पहले भी 2024 में चुनाव से पहले भी क्या करा था, नोटिस भेजे थे और अभी फिर से इनकी फेसबुक पेज को बंद कर दिया। और जनता लाइव जो है उनका भी फेसबुक पेज को बंद कर दिया। आप देखिए ना, वो लोग ये सारे चैनल क्या दिखाते हैं, या मोल्टिक्स की बात करें और ये दो चैनल जो मैं बता रही हूँ, तमाम जो चैनल मैक्सिमम जो चैनल जो मेरी नॉलेज में है, ये ज्यादातर वो चैनल बंद करे जो दलितों की आवाज को बुलंद करने का काम करता है, जो दबे कुचले की आवाज उठाता है। तो ये सरकार डरे हुए है क्योंकि सरकार जो बने हुए है ना, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से बने हुए जो 85% है, और 85% को बेवकूफ बना लो और सरकार बना लो। और सरकार का ये कहना है इनका जो कंटेंट, इनकी जो वीडियो होती है उससे माहौल खराब होता है। कहाँ से माहौल खराब होता है? ऐसा क्या दंगा फसाद का माहौल दिखाते हैं? आप पॉलिटिक्स को देख लीजिएगा, पॉलिटिक्स क्या बातें करते हैं, ये दबे कुचले की बात करते हैं, ये बात करते हैं उनकी आवाज उठाने की बात करते हैं कि किस तरीके से जो है दलितों के साथ अत्याचार होते हैं, किस तरीके से जो है उनके हक और अधिकार के छीनने का बात करते हैं, महिलाओं के साथ किस तरीके से व्यवहार होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। नेशनल दस्तक की मैं डेली देखती हूँ, नेशनल दस्तक ऐसे तो कोई मुद्दा ऐसे कोई दिखाते नहीं है जो हिंदू मुसलमान वाली मुद्दा हो, जो दंगा भड़काने वाली मुद्दा हो, या कोई दंगा वाली कोई बात करे। ये लोग वही मुद्दा दिखाते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो जनता के हक और अधिकार को अवेयर करने का काम करते हैं कि जनता इसमें आवाज उठाना चाहिए, जो दलित और ओबीसी खास करके जो है दबे कुचले की आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। लेकिन इसका उन दिक्कत है, सरकार तो जो कानून है, आईटी एक्ट है, उसके तहत ही तो सारी क्रिया कर रही है, सारी कार्रवाई कर रही है। देखिए, एक्ट किस लिए बनाया जाता है? एक्ट तो ये लोग इसलिए बना रहे हैं कि इनको सबको दबा के रखे। ये तो उनकी बहाना से जो है ये आवाजों को दबाने का काम करे और कुछ नहीं करे। आप बताइए ना, आज जो जनता आज डरे हुए है, आज आवाज उठाने के लिए डरते हैं, आज जो देश के अंदर रोजगार नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आज देश का हाल बेहाल है, उसके बाद भी जो जनता को अपने आवाज उठाते हुए देखा है। आज मणिपुर में हालत खराब हो रखा है, बिहार के अंदर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो महिला के साथ खुलेआम किस तरीके से दबंगाई चल रहे थे, महिला को किस तरीके से महिला के स्तनों पे हाथ रखा जा रहा है, किस तरीके से व्यवहार हो रहे हैं, और पूरी तरह से वीडियो वायरल है। बिहार के अंदर किसकी सरकार है, अगर सवाल उठाए तो उसके लिए आपको क्या करेगा, आपको दबाएगा, आपको डराएगा। लेकिन उसके बाद भी जो है सरकार को ये लगता है कि एक एक्ट बना लिया जाए और उस एक्ट के अंदर सबको ले ले और उसके बाद उनकी आवाज को दबा दे। सरकार का काम ही तो ये है, कर ही तो यही रहे और कर क्या रहे। ये अभी भी सरकार कह रही कमजोर है, इसको और मजबूत करने की जरूरत है। क्या कौन कमजोर है? ये कानून जो है, मैं वही तो कह रही हूँ, ये लोग नकेल कसने का काम कर रहे हैं ना, किसी का तुरंत जो है। एक बात बताइए, ये फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को ग्रोथ करने में लोगों का पूरा दिन रात का मेहनत लगता है, और उसके बाद तो चैनल ग्रोथ होके जब वो बढ़ते हैं, 15 लाख किसी का फॉलोवर्स है, किसी का 1 लाख 10 लाख फॉलोवर्स है, उसके लिए लोगों को दिन रात मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद जाके वहां तक पहुंचते। लेकिन सरकार एक एक्ट ला के सरकार उसमें नहीं लाएंगे, सरकार को तब नहीं दिखाई देते जब महिलाओं के साथ गलत होता है ना, तब महिलाओं को नहीं दिखाई देगा। महिला आए दिन नापता हो रहा है, उसके लिए कुछ सरकार कुछ ऐसा सख्त कार्रवाई नहीं करते। सख्त कार्रवाई तब नहीं करेंगे कि बलात्कार प्रूव होते साथ ही उसको फांसी में लटका दे, सरकार तब ऐसा कोई काम नहीं करेगा। जब बाबाओं को जो पकड़ा जा रहा है, जो बाबा महिलाओं को जो है यौन शोषण कर रहा है, जो महिला को डराने का काम करे, धमकाने का काम करे, उसमें सरकार कोई एक्ट नहीं लेके आएगा कि तुरंत उसको अरेस्ट कर दिया जाए, तुरंत उसको गोली मार दिया जाए, तुरंत उसको फांसी दे दिया जाए। उसमें सरकार काम नहीं करेगा। सरकार काम करेगा किस तरीके से जो लोकतंत्र का हत्या किया जाए, किस तरीके से जनता की आवाज बंद कर दिया जाए और जनता को किसी भी तरीके से जो है उनकी हक और अधिकार से वंचित कर दिया जाए। आप लगातार जो है, आपका चैनल भी मैं देखती हूँ, आपके चैनल में हमेशा जो है आप लोग दलितों की आवाज उठाते हैं, दबे हुए लोगों की आवाज उठाते हैं। जिसको सचमुच में आवाज की जरूरत है, उनका आवाज बनने का काम आप लोग जब कर रहे हैं तो सबके ऊपर खतरा मंडरा रहे हैं। और आप ये बताइए, सोशल मीडिया बंद होने का मतलब ये है कि तमाम जो युवा है, तमाम जो आवाज उठाने का काम करे, जिसका रोजगार है एक तरीके से ये, और जो इसी से कमा के अपने घर परिवार को पाल रहे हैं, उनकी पेट में लाद है। सरकार तो रोजगार दे नहीं सकते। आज $95 जो ऊपर चले गए, सरकार कर क्या रही है? सरकार उसमें ध्यान दे रही है? सरकार उसमें ध्यान नहीं देते। सरकार का बस ध्यान यही है किसी भी तरीके से जो है, जो आवाज जहां से निकल के आ रहे हैं, उस आवाज को बंद कर दिया जाए। आप बताए, सैटेलाइट चैनल ये लोग बंद कर सकते हैं? 500 करोड़ 1000 करोड़ का उनके पास जो है प्रॉपर्टी है, वो सील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये लोग तुरंत उनको बंद कर देगा जो आवाज उठाते हैं। न्यूज क्लिक के ऊपर ये लोग छापा मार देते हैं। आज देखिए, लगातार जो है नेशनल दस्तक पे लगातार
तरीके की कार्रवाई करके डराने की कोशिश की जा बिल्कुल रही है। डराने की कोशिश कर रहे हैं। जितना डराएगा लगातार जो है डराएंगे। आज बताए मुकेश मोहन के ऊपर 50 करोड़ का वो लगा दिया है, मानहानि का केस लगा दिया। लेकिन जिस न्यूज़पेपर को पढ़ के, जिसको वो पढ़ के वो खबर बता रहे थे, उनके ऊपर क्यों केस नहीं कर रहे। मुकेश मोहन जो है हमारे जैसे ही तो लोग है ना, और उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए लगा दिया, जो इनका पुश्तनी पूरा जायदाद बेचने के बाद भी नहीं निकल सकते, लेकिन इनके ऊपर 50 करोड़ का वो लगाया। और तुम लोग कर क्या रहे हो? हमारे पास तो खत्म होने के लिए कुछ है नहीं। नितिन गडकरी मुझे बहुत पसंद था, बीजेपी में से एक नेता ऐसा था जिसको मुझे पसंद थे, लेकिन अब नितिन गडकरी ने जो हरकतें दिखाए वो तो बिल्कुल ही खराब हो गए। बिल्कुल का सभी जो बने हुए थे वो सभी इन्होंने पूरी तरह से खराब कर लिया। सरकार का विरोध नहीं कर सकते हैं देश में? क्यों नहीं विरोध कर सकते? सरकार क्या हमारी बाप है क्या? सरकार को क्या हमने बाप बनाया क्या? सरकार तो हो रही है ना, देखिए कार्रवाई तो हो रहा है। कार्रवाई इसलिए हो रहा है कि तुम मुझे बाप मानो। सरकार जो कर रहे हैं, सरकार अपनी मनमानी कर रहे है। सरकार आए दिन जो है कंपनी बेचने का काम कर रहे है। सरकार अपनी जमीन जो है आदिवासियों का जमीन को बेचने का काम कर रहा है। अधिकार, हक और अधिकार को बेचने का काम कर रहा है। यही तो कर रहा है। आपकी आवाज छीनने का मतलब क्या है? लोकतंत्र के अंदर आवाज देने का मतलब क्या होता है कि आपके हक और अधिकार की आवाज देने का विरोध करेगा। बिल्कुल आवाज दबाने का काम करे। विपक्ष को जोर शोर से आवाज उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष में पता नहीं कौन सी गुफा में सोए हुए हैं। विपक्ष कभी ऐसा है कि विपक्ष भी आवाज नहीं निकाल रहे, ना विपक्ष कुछ बोलने के लिए तैयार है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि विपक्ष, अभी मैंने देखा है संजय सिंह का इंटरव्यू देख रही थी, वो बोल रहे थे कि हम तो आवाज उठाएंगे। तो आवाज उठाना चाहिए। जब तक ये विपक्ष आवाज नहीं उठाएंगे, जनता को खास करके, मुझे नहीं पता कि हमारे देश के अंदर जो है नेता मस्ती में है और जनता रील में, तो सोशल मीडिया से डर रही है सरकार? बिल्कुल डर रहे हैं। मेन स्ट्रीम को इन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया है। मेन स्ट्रीम जो है मोदीमय हो चुका है। सिर्फ मोदी के सिवा इनको कोई दिखाई नहीं देते। मेन स्ट्रीम के अंदर आप खोल के बैठ जाओ, सिर्फ हिंदू मुसलमान के सिवा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास मुद्दा नहीं है कि बाबा और कैसे ठग रहे हैं लोगों को, बाबा कैसे बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, उसके ऊपर ये लोग कोई डिबेट नहीं करेंगे। रोजगार नहीं, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करेंगे। महिला सुरक्षा नहीं, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ हिंदू और मुसलमान मौलाना को बिठा लेगा और उसके बाद जो है अनवगम जो इधर उधर की बयानबाजी करते रहेंगे। और कई बार देखने को मिला कि ऐसी झूठी खबरें फैलाई जाती हैं देश भर में, जिससे माहौल भी खराब होता है। देखिए, जो झूठी खबरें होते हैं ना, तो उनकी पर एक्शन लेना। जो पॉलिटिक्स है, जो नेशनल दस्तक है, जनता लाइव, ये लोग तो झूठी खबर नहीं दिखा रहे हैं ना। ये कहां से दिखा रहे हैं? अगर आप भी इनको कंटिन्यू देखते हैं तो आपको भी पता चलेगा। ये लोग जो बोलते हैं धरातल की सच्चाई तो बता रहे हैं ना, लेकिन उसके बाद ये लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। और जो आप कह रहे हो झूठी खबर दिखा रहे हैं, उनके पर एक्शन क्यों नहीं है? ये जितना भी दबंगाई है, जो दबंगाई करते रहते हैं, जय श्री राम के नारा लगा के हमारी हिंदू सभ्यता को बुरा बना के जो ये लोग दबंगाई कर रहे हैं, तो उनके पर एक्शन क्यों नहीं है? जो नफरती बयानबाजी करते हैं, जो खून की होली खेलने की बात करते हैं, उनके पर कार्रवाई क्यों नहीं होते? उनके पर कार्रवाई क्यों नहीं होते? जो नफरती बयान देते हैं, जो कहते हैं कि इनको काटा जाएगा, बांटा जाएगा, इस तरीके की जो बयानबाजी देते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? सोशल मीडिया में तमाम लोग ऐसा है जो नफरती बयान देते रहते हैं आए दिन। पर ट्विटर का ये कहना है कि जिस पोस्ट में दिक्कत है आप उसको डिलीट करवाइए, आप पूरे अकाउंट को ही क्यों डिलीट करवाइए? बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ। जिस पोस्ट में अभी आपने देखा होगा, कुछ पोस्ट मैंने अभी देख रहे थे, जैसे बिहार की अभी जो दरभंगा वाली जो केस है, उसमें आपने देखा होगा तुरंत ही उसमें आ जाता है कि रेस्ट्रिक्शन का ये ऐसा आ जाता है। तो एक पोस्ट में ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन पूरे अकाउंट को डिलीट कर देना, यानी कि ये सरकार की डर को तो दिखा रहे कि सरकार डरे हुए है। सरकार हमेशा चाहती है कि डरे हुए सरकार। अभी आप बताइए, नेपाल के अंदर क्रांति आए, नेपाल के अंदर नया सरकार बनी है, लेकिन वही नेपाली जो सरकार है, अब दलितों की जो भी कार्रवाई पहले से सरकार ने जो गलती कराया, वो कह रहे माफी मांगेंगे, यहाँ तक ठीक है। लेकिन वो सरकार बनते साथ ही जैन जी के आंदोलन की बात, वो सरकार बनी है, लेकिन वो तुरंत क्या करे कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसकी पर लगाम लगाने का काम कर रहे हैं। तो यही मैं कह रही हूँ, कोई भी सत्ता में जब बैठ जाते हैं ना, उसके बाद जो है ये लोग आवाज दबाने का काम करते हैं। वही हमारे देश के अंदर जो हो रहा है, आप देखिए ना, लगातार जो है मोदी जी का फाइलें खुल रहे हैं, मोदी जी का नाम आ रहा है, इनके तमाम मंत्रियों का नाम आ रहा है। तो इसकी वजह से इनको डर है कि कहीं ना कहीं जन विद्रोह ना शुरू हो जाए, इसीलिए जो जनता के अंदर तक, जो जन जन तक जो आवाज पहुंचा रहे, इसको दबा दिया जाए। बताए सोशल मीडिया कितना लोग देखते होंगे? मैक्सिमम 1 लाख 2 लाख लोगों तक पहुंच पाते हैं। आजकल तो वो भी रिच बिल्कुल डाउन कर रखा है। आप
तब भी सरकार को डर है, यानी कि सरकार डरे हुए है। जब डरे हुए सरकार होता है ना, जब डरे हुए लोग होते हैं तो किसी भी आवाज को ये लोग बंद करने का काम करते हैं, और खास करके दलित और ओबीसी की आवाज को इसलिए बंद करना चाहते हैं क्योंकि दलित और ओबीसी की लेके तो ये लोग राजनीति करते हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो है ये लोग जो हुड़दंग मचाने का जो काम करते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम से, लेकिन उसमें दलित को और ओबीसी को क्या स्थान देंगे और नहीं बोलेंगे। यूजीसी आते साथ ही सच्चाई सबके सामने आ गए हैं, तो ये सारी चीजें जन जन तक ना पहुंच पाए। सच या सही खबर दिखाना अपराध है देश में। बिल्कुल अपराध हो चुका है, आप सच्चा बोलना अपराध हो सके। जिस देश के अंदर रेपिस्टों के लिए रैली निकलते हैं, जिस देश के अंदर रेपिस्टों का ये माला पहना के स्वागत करते हैं, जिस देश के अंदर रेपिस्टों को शंकराचार्य जहां से प्रवेश करते हैं वहां पर प्रवेश करवाते हैं, और जिस देश के अंदर रेपिस्टों के लिए स्लोगन लगते हैं, उस देश के अंदर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। जिस देश के अंदर जो एक्टिविस्ट है, जो देश की आर्मी के लिए काम करते हैं, वो जेल के अंदर होते हैं और रेपिस्ट पैरोल में बाहर होते हैं, तो इस देश के लिए आप उम्मीद क्या कर सकते हैं। देश के अंदर मणिपुर जैसे कांड हो जाते हैं, महिलाओं को स्तन को छेड़ा जाता है, महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं, लेकिन तब भी हम हिंदू मुसलमान और जात धर्म में बटे रहते हैं। उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से और देश से। एक्ट जो है इसमें बदलाव की जरूरत, बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, और ये थोड़ा सा सॉफ्ट वो बनाना चाहिए। ये बना ही इसलिए रहे क्योंकि नकेल कस पाए, और तमाम जो युवा जो अभी आवाज उठा रहे हैं, तमाम लोग तो कितना लोग होगा, मुश्किल से मुश्किल 10% लोग हैं, 10% नहीं मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 5% लोग हैं जो आवाज उठाने का काम करे, आपके और हमारे जैसे जो लोग हैं। और बाकी जो लोग हैं वो तो मैं कह रही हूँ कि बाकी देशों से भी बिल्कुल बेकार यहाँ के युवा है, जो सिर्फ और सिर्फ रीलों में मस्त है, अपने जो हक और अधिकार के लिए बिल्कुल अवेयर नहीं है, और जिसकी वजह से आने वाले वक्त बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। जो सरकार है ये डरे हुए सरकार है, और डरे हुए सरकार हमेशा जो है ये डरा रहता है, और इनको ये लगता है कि कोई भी इनकी विपक्ष में जब आवाज उठते हैं तो उसको किसी भी तरीके से दबाने की कोशिश इनका शुरू से रहा है। और शुरू से आप इनको देखते होंगे, पहला जो इनका 5 साल रहा, उस 5 साल के अंदर इन्होंने थोड़ा इन्होंने काम किया, और उसके बाद जो है इन्होंने पूरी तरीके से लोगों को डरा के धमका के किसी भी तरीके से ये अपनी बस में करने की कोशिश करे। और उसके बाद भी जो लोग नहीं माने, जिनको लगता है कि हमारे पास तो खत्म होने के लिए कुछ है नहीं, तो वो लोग जो आवाज उठा रहे तो उनको किसी भी तरीके से डरा के धमका के किसी भी तरीके से इनकी आवाज को बंद करना है।